स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। एक बार नज़र दौड़ा लीजिए, देख लीजिए। ये नहर जो जीवन नगर, इस वक्त मैं जीवन नगर में हूं। ये नहर देख लीजिए, गर्मी भी है और उसके ऊपर यहाँ थोड़ी ठंडक है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है। कैप्शन कुछ और है और मैं आपको जो बता रहा हूँ वो कुछ और ही है। आप असमंजस में पड़ गए होंगे, ये कहानी क्या है। आपने कभी सोचा है, हम हमेशा बात करते हैं जनाब, बाकी जो देश हैं वो विकासशील देश हैं, भारत उनसे पिछड़ कैसे गया। हम उतना विकास नहीं कर पाए जितना ये मुल्क कर गए। हम ड्राइंग रूम में बैठे सोचते हैं। मुल्क की बात छोड़ो, हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर यूटी की। हम चंडीगढ़ जैसे क्यों नहीं बन सकते? हम बेंगलोर जैसे क्यों नहीं बन सकते? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से सवाल है सीधा सीधा, आपको किसने अधिकार दिया जनता के टैक्स के पैसे को इस तरह से बर्बाद करने का? जो मैं नज़ारा अब आपको दिखाने जा रहा हूं वो देखकर मुझे आपकी राय चाहिए इसमें। ये जो लाइव वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं? ये दिखाना, आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। फैसला आप लोग कीजिए। और अगर कोई आंख कान वाला एडमिनिस्ट्रेशन में है, वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से पूछे, उनसे जवाब मांगे कि ऐसा क्यों हुआ। अब मैं आपको नज़ारा बताता हूं। जीवन नगर में 3 स्ट्रेच बने हैं पार्क के, नहर के बिल्कुल साथ साथ। एक यहाँ पे मैं खड़ा हूं, एक इससे पीछे है, एक इससे आगे है और एक गंग्याल में इस तरह का स्ट्रेच बना है। मेरी अभी कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई, पूरा डिटेल उससे लिया। 3.5 करोड़ रुपए इसमें खर्च कर दिए गए। ये टाइल बिछाई गई, ये दीवारें लगाई गई, ये सेफ्टी गार्ड लगाए गए, कोई नहर में गिर ना जाए। अगर ये सैरगाह बनाई गई, लोग सुबह आए, एक स्मार्ट सिटी का सपना यहाँ से शुरू होता है। उसके बाद यहाँ पे लाइटें लगाई गई, पोल लगाए गए, बड़ी खूबसूरत LED लाइट लगाई गई, ये पोल लगे हैं। लेकिन आज इस पार्क की हालत देखिए, जिसमें 3.5 करोड़, ये चारों पार्कों की बात कर रहा हूँ मैं, चारों आपको लाइव वीडियो में नहीं दिखा, सबकी यही हालत है। यहाँ पे 10 दिन पहले एक आदमी को सांप ने काट लिया। यहाँ अंदर आने में डर लगता है, और यहाँ डर लगता है वहाँ आपने 3.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जनता के। यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, इतना जंगल झाड़ है, यहाँ अंदर आदमी आ ही नहीं सकता। और जैसे मैंने आपको बताया, 10 दिन पहले एक आदमी को यहाँ सांप ने काट लिया। यहाँ पे आपने 3.5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। कोई जवाब देगा इसका? कोई किसी की जवाबदेही है इस पे? इसीलिए हम यहाँ से शुरू होते हैं, वहीं खड़े रह जाते हैं। वो एक कहावत है ना हमारी देसी भाषा में, जिथे दी खलोती खोती उठे ही खलोती। जो काम हम शुरू करते हैं वहीं खड़े रह जाते हैं। अब हमने 3.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। अगर हम इसको मेंटेन करते, इसका रख रखाव अच्छे से करते, तो ये रहता ऐसे ही। इसको और सुंदर बनाते और पैसे उसमें खर्च करते इसकी सुंदरता में। लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं जब ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। ये लाइट नहीं है यहाँ पे, ये सभी लाइट लगी थी, वहाँ लाइट है, यहाँ लाइट नहीं है। टूट गई, कोई उतार के ले गया, कोई चोरी करके ले गया, वो अलग बात है। अब जब ये पूरी तरह से टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर से एक नया ठेका निकाला जाएगा। ठेकेदार को इसका ठेका दिया जाएगा, वो अपनी लेबर लेकर आएगा, काम करेगा, प्रॉफिट कमाएगा, वापस चला जाएगा, रख रखाव फिर नहीं होगा। तो ये एक आमदनी का सोर्स है। जनता का जो पैसा है टैक्स से वसूला जाता है, उसको ऐसे खर्च किया जाता है। ये एक आमदनी का सोर्स है कि 2 साल के बाद, 3 साल के बाद ये खत्म, शायद रोज आकर देखते भी होंगे इसको, जनाब अभी थोड़ा टाइम है, थोड़ा और खत्म होने दो। आपने जनता का 3.5 करोड़ रुपए, कोई जवाब देगा इसका? यहां अंदर आने में डर लगता है। आप यहाँ अपने बच्चों को लेकर यहाँ घूमने नहीं आ सकते। और यहाँ के सरपंच साहब हैं, उन पर भी मैं गुस्सा था। मैंने उनसे पूछा ये आपकी जिम्मेदारी थी? वो कहते हैं कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के दफ्तर के चक्कर काट काट के थक गया हूँ, उनसे बात कर करके थक गया हूँ। कहाँ जाकर अपना सर मारूँ, किसको बोलूँ? और सुनने में ये भी आया है कि झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, सांप तो है ही हैं, उसके साथ साथ शाम को यहाँ नशेड़ी भी आते हैं।
वो क्या नशा करते हैं पता नहीं, लेकिन उनके लिए सेफ जगह बना दी आपने, एक अच्छी जगह बना दी, खूबसूरत जगह है। आपने पैसे भी लगाए जनता के 3.5 करोड़ रुपया, लेकिन उसके बाद आप भूल गए। इसीलिए हम ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी के सामने एसी ऑन कर कर बात करते हैं, भारत तरक्की नहीं कर रहा, जम्मू कश्मीर यूटी तरक्की नहीं कर रहा। और जनाब करेगा कैसे? लूट खसूट जो मची है, क्या आपको नहीं लगता जिस पर 3.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं उसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए थी? ये यहाँ के सरपंच साहब हैं, जवाबदेही इनकी भी बनती है। आपका नाम क्या है साहब? मैं शमशेर सिंह जी, ये 3.5, मैंने कॉन्ट्रैक्टर से बात की अभी, वो कहता है कि ऐसे 3 स्ट्रेच बने हैं, एक यहाँ बना है, एक इससे पीछे है, एक गंग्याल में है, जिसमें 3.5 करोड़ रुपए जनता के खर्च हो गए। तो आप लोग सरपंच हो, आपकी जिम्मेदारी है, आपने कोई रखरखाव के लिए किसी से बात की? पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूं जो आज आपने इस जगह की सुध ली है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो सारा ही पार्क जो बनाया है, ये म्यूनसिपैलिटी विभाग ने बनाया था। सरपंच साहब के पास कोई भी ऐसी ऐसा प्रावधान नहीं है जैसे कि कारपोरेटर के पास सफाई कर्मचारी होते हैं, सरपंच के पास कोई सफाई कर्मचारी नहीं होता। हमने बीडीओ साहब से भी बात की थी, लोग सुबह सैर करने आते हैं, वो हमारे घर में पहुंच जाते हैं, सरपंच साहब वो देखो जी आपके पार्क की क्या हालत है, क्या नहीं। हम तो मजबूर हैं। आपके पास पावर है क्या? पहले मुझे ये बताओ। गवर्नमेंट ने तो बहुत दे के रखी है, चलती एक भी नहीं है। कोई कहीं भी जाते हैं, वीडियो के पास गए थे? वीडियो के पास गए थे, वो भी यही बोलते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि जो सफाई के लिए आपको हम कर्मचारी दें। यानी कि यहाँ का रखरखाव का कोई किसी की जिम्मेवारी नहीं है। अपने पैसे से, अपने उससे हम कुछ भी करवा सकते हैं। वैसे थोड़ा थोड़ा जो भी हमारे पंच सरपंच है लगा के हम करवा देते हैं अपने से, जो हमसे वो बनता है, लेकिन इतना बड़ा काम, इतना बड़ा हम नहीं कर सकते। ये तो लाइटें भी निकाल कर ले गए हैं, जो लाइटें सब निकाल के लोग ले गए हैं। आपने ठीक देखा, यहाँ शाम को नशेड़ी लोग आते हैं, आके बैठते हैं, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल जंगल सा बना हुआ है, ऊपर तो कोई आता ही नहीं है। तो इंतजार किसका है कि जब पूरी तरह से टूट जाए, फिर से एक नया ठेका निकाला जाए, फिर से पैसे कमाए जाए, पैसे खाए जाए और पैसे कमाए जाए। अनप्लान काम कर देते हैं। जैसे देखो, अगर इनके पास सफाई कर्मचारी था ही नहीं तो ये पार्क बनाने की क्या जरूरत थी? जहाँ सैर करने के लिए कोई भी नहीं आता, अब कोई भी यूज नहीं किया जा रहा। इस हालत में कौन आएगा? बस खाली वही आते हैं शाम को, जिन्होंने बस अपना नशा पता जो करना होता है वो करते हैं। और ये हमारे लिए एक मुसीबत बन गई है। हम कितने लोगों को जवाबदेही हमारी आ जाती है कि सरपंच साहब वो देखो जी आपके एरिया में इतना जंगल है, आप साफ नहीं। हम कितना करवाएंगे? कितना हमने, जहाँ तो गवर्नमेंट ने हमारे को कोई ऐसे कोई 3-4 बंदे, हमने 20 बार मीटिंग में भी बोला है कि हमें 4-5 बंदे दे दो जो हमारे सफाई का काम करें। नहीं देते हैं। आपका नाम क्या साहब? शमशेर सिंह, मैं एक्स सरपंच हूँ। अब मेरी बीवी सरपंच है, सुनीता देवी। अच्छा। 15 साल से हम ही हैं सरपंच, यही देख रहे हैं। अब आपकी वाइफ सरपंच है? जी, मेरी वाइफ। अक्सर ये होता है, जिस इलाके का सरपंच होता है वो सरपंच वहाँ की सफाई देता है, वो कहता है नहीं जनाब मैं बात कर रहा हूँ, 1-2 दिन में हो जाएगा, ऐसा ही होता है। लेकिन इन्होंने कहा कि हमारे पास पावरें हैं लेकिन चलती नहीं है, वो मिस्टर इंडिया जैसी हैं, तो है, दिखती नहीं है कहीं पे। ये यहाँ के कुछ लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं यहाँ के। आपका नाम क्या साहब? हरजीत सिंह है सर। हरजीत जी, क्या परेशानी आ रही है? ये तो पार्क 3.5 करोड़ की लागत से बना है, आप लोगों के लिए, आप लोगों के बच्चों के लिए, तो क्या वो यूज़ हो रहा है? सर कुछ यूज़ नहीं हो रहा। जब ये बन रही थी तो हम बड़े खुश थे कि हमारा एरिया था जो बैकवर्ड में गिना जाता, तो हमने खुशी आई थी कि एक पार्क बन रही है, कोई प्रोजेक्ट आया हमारे भी गाँव में, तो कुछ ना कुछ हमें मिला। पर आज ये देख के हमें बहुत दुख लगता है कि क्या बन गया जी, इतना पैसा लगा तो क्या बन गया। हमारा बड़ा मन करता है बाग करें आके, पर कुछ नहीं है। ऐसा तो आप देख रहे हैं, ये बर्बाद है, बिल्कुल बर्बाद है सर। इधर आएंगे हम, ये सामने रोड है, यहाँ से तो बिल्कुल कुछ नहीं दिखता, जहाँ जो मर्जी होता। ये जवाबदेही किसकी है? आपको जवाब देना होगा। 3.5 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। मेरे पास आपके लिए, इसीलिए मैंने लिखा कैप्शन में, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिनकी ये जिम्मेदारी है, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। आपका नाम क्या है साहब? बलजीत सिंह सर। बलजीत जी, ये भी सुनने में आया है कि 8-10 दिन पहले किसी ने सांप ने किसी को काट लिया यहाँ पे। जी सर, उस साइड में कुछ बच्चे नहा रहे थे, शायद उन्हीं से किसी को काटा सांप ने। तो यहाँ फिर तो आना खतरनाक हो गया यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर। अभी 2 मिनट पहले हम आए हैं, ये देखिए कैमरे पास कीजिए, देखो इतना वहाँ पे मॉस्किटो, ये देखो अभी 2 मिनट में हमें भाग करने कोई आएगा क्या? कोई नहीं आएगा यहाँ पे। ये तो सामने रोड है। हाँ। अगर कोई नोटोरियस आदमी जैसे भी कोई यहाँ बैठा हुआ है, जैसे चेन सिग्नेचर हैं। लेकिन सरपंच साहब मुझे एक चीज बता, हाँ, ये है ना,
मगर अगर वो यहाँ बैठे हैं, कोई सैर करने के लिए आएगा, यहाँ से आप देखें ये महज मेरे ख्याल 50 फुट पे रोड है, देखो यहाँ से बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ से तो क्राइम भी हो जाएगा, यहाँ पे छुप के कोई कुछ भी देख कर नहीं सकते सकता, हैं। यहाँ छुप के कोई भी बैठ सकता है। ये तो आप जो वीडियो आप देख रहे हो, जो पिक्चर्स आप अभी देख रहे हो वीडियो में, ये एक पार्क है जिस पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 3.5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। और 50 फुट मेन रोड है, 50 फुट के उसमें है। तो ये समझना होगा कि हम लोग प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहे हैं। पैसा भी खर्च करते हैं और अक्सर हम देखते हैं कि बिल्डिंगें किसी और की तैयार हो जाती हैं, तरक्की कोई और कर जाता है, देश पिछड़ा का पिछड़ा रह जाता है। भारत को सलाम है, भारत देश को सलाम है। अंग्रेजों से लेकर अब तक जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, हर किसी ने इसको नोचा है, लेकिन आज भी ये जिंदा है, ताकत से खड़ा है। ये भारत की ताकत है। अंग्रेजों से लेकर अब तक, अंग्रेज आए, मुगल आए, उससे पहले, उसके बाद पता नहीं कितने लोग यहाँ पे आए, अमीर हो गए, इतने अमीर हो गए कि उनके फॉरेन में भी घर हैं, यहाँ भी घर हैं, पता नहीं कितने देशों में घर हैं। लेकिन भारत इतना लुटने के बाद भी आज भी खड़ा है। ये भारत की महानता है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये जवाब देना पड़ेगा। आपको ये जवाब देना पड़ेगा, जो 3.5 करोड़ रुपया आपने इन पार्क्स पे खर्च किया है, किसने हक दिया आपको इस पैसे को बर्बाद करने का? खर्च करने का आपको हक था, लेकिन बर्बाद करने का हक नहीं था आपको। यही कारण है कि हम लोग उन विकासशील देशों से पिछड़े हुए हैं। आज तक 75 साल आज़ादी के बाद भी हम पिछड़े हुए हैं। ये कारण है छोटे छोटे। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर जो है, इतना पैसा खर्च करने के बाद कहते हैं सेंटर से इतना पैसा आया। सेंटर से पता नहीं, जब से मैं जवान हुआ हूं, ये कान जो है, ये दिमाग जो है, इसने सुनना शुरू किया, इसने सोचना समझना शुरू किया, पता नहीं कितने लाख करोड़ आ गया है जम्मू कश्मीर के लिए, लेकिन बर्बाद यहां हो जाता है, बर्बाद यहां हो जाता है। सरपंच साहब, अब आप करने के हवाले हो, ये बताओ, आपको कोई इसके लिए हार्ड स्टेप तो लेना पड़ेगा। हाँ, ये हम सोच रहे हैं कि कल हम इकट्ठे होके ना परसों जाएंगे बीडीओ साहब के पास। जहाँ तो इसको बंद करवा दो बिल्कुल ही, हाँ। तो जहाँ कोई बंदे दो, हमें ही दे दो, हम इसको साफ करवाएंगे। नहीं तो ऐसे कहीं कोई भी क्राइम हो जाएगा, बाद में तो सोचते रहेंगे सारे ये हो गया ये हो गया। तो उसको पहले हम यही सोच रहे हैं कि पहले हम ये स्टेप ले लें। या तो म्युनिसिपैलिटी बिल्कुल इससे मेरे ख्याल से 50-60 मीटर पीछे म्युनिसिपैलिटी है, वहाँ पे वो भी आते हैं, मतलब सफाई कर्मचारी भी आते हैं। ये 50-100 फुट का एरिया है, क्या उधर से ये बंदे साफ नहीं करवा सकते? आपको अब ये जवाब देना होगा। ये जीवन नगर एरिया है, मंत बचित्तर सिंह कॉलेज के बिल्कुल सामने जो स्ट्रेच है, ये पार्क का स्ट्रेच है। इससे पहले पुल के उस पार एक और साथ में स्ट्रेच है, इसके बाद एक गंग्याल में स्ट्रेच है। मैंने कॉन्ट्रैक्टर से फोन पे बात की, उसने कहा 3.5 करोड़ रुपए इस पे खर्च हुए हैं। 2 साल पहले ये तैयार करके जनता के हवाले कर दिया था, अब इसकी हालत ये है। आपको जवाब देना पड़ेगा कि इसका रखरखाव क्यों नहीं है, ये 3.5 करोड़ रुपए आपने बर्बाद क्यों किए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।